वो एक कामयाब हमला करके चले गए। उन्होंने आपके लोगों को शहीद कर दिया और आप यही कहते रहे कि हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए। किधर है वो जहाज, किधर है? फौजा आसिफ से पूछो, जुआना जुआना जुआना, उससे पूछो तो हकला बोलता है कि सोशल मीडिया पे है वो जहाज। ये कोई जवाब है? किधर है वो आपके टारगेट किया हुआ? न्यू दिल्ली टारगेट किया हुआ है, आर्मी चीफ टारगेट किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, हमने वो किया हुआ है। किधर है वो? एक आपसे एक मिसाइल नहीं चला। तभी मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूं, तभी जनरल बाजवा ने अपने बंदों से कहा था कि भैया 100 साल तक भारत से लड़ाई नहीं लड़नी है, 100 years। बाजवा बेवकूफ था, बाजवा पागल था। वो रियलिटी जानता है कि पाकिस्तानी फौज की रियलिटी क्या है, और पाकिस्तानी फौज की रियलिटी यही है। ये देख रहे हैं आप, 93,000 का सरेंडर, जनरल एके नियाजी, ये है रियलिटी। अगर भारत ये इमेजेस रिलीज कर रहा है, अगर सैटेलाइट कंपनियां, चीन की सैटेलाइट कंपनी ने इमेज रिलीज किया जिसमें नूर खान एयरबेस को उन्होंने बताया कि नुकसान हुआ है, उन्होंने 2-3 और पाकिस्तान की एयरबेसिस का दिखाया, ये चीन की सैटेलाइट है। इंडिया की सैटेलाइट कावा के पता नहीं उसका क्या नाम है, उसने भी जारी किया और ये कंफर्म हो रहे हैं दोनों। पाकिस्तान ने क्यों नहीं अभी तक किसी सैटेलाइट से जारी करवाया? मिसाइल का जवाब मिसाइल होता है, रॉकेट का जवाब रॉकेट होता है। क्या आपको ये टर्म्स नहीं पता? आप आर्मी में हो, आपको नहीं पता? इस तरह होता है कि आप वो हमला करें और आप एक जाली कहानी बता दो हमारे दोस्त लोगों को, और जो हमारे लोग मर गए उसका क्या होगा? बदबख्तों, तुम्हारी कब्रों में कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। इस गरीब आवाम को तुमने किस नहज पे पहुंचा दिया है? लानत है तुम पे। हमारे पास कोई विजुअल एविडेंस नहीं। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तस्वीर नहीं दिखाई गई कि हमारा कोई फतह मिसाइल भारत के किसी जगह लगाओ, नॉट अ सिंगल पिक्चर। मेरा यह सवाल है कि हमने बाबर जैसे एडवांस क्रूज मिसाइल क्यों इस्तेमाल नहीं किए? जो टमाहाक क्रूज मिसाइल जो अमेरिकन था, उसका एडवांस वर्जन है। हमने बकौल नवाज शरीफ उसको कॉपी किया था, जो कह रहा था ना लंदन की सड़क पे खड़े होकर कि टॉम हाका को हमने कॉपी किया था, रिवर्स इंजीनियर करके, वो यही था, बाबर क्रूज मिसाइल हमने बनाया था। ठीक है। और मैं चाहता हूं कि मैं हामिद मीर का वो इंटरव्यू लगाना चाहता हूं मैं, ताकि सबूत भी तो साथ में देने हैं यार, कि जो इंडियन मीडिया बातें करती है या जो भारत के लोग, जो यूट्यूबर्स बातें करते हैं, भारत के जो लोग प्रोमिनेंट लोग हैं, जो एनालिस्ट हैं, जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, जो जियो एक्सपर्ट हैं, वो जानते हैं कि ये बात सही है, क्योंकि ये क्लिप आम लोगों तक नहीं पहुंचेगी। तो बाबर क्रूज मिसाइल एक एडवांस मिसाइल, हमने ये क्यों नहीं इस्तेमाल किया? कोई विजुअल हमारे पास कंफर्म? मैं ऑब्वियसली कोई एक्सपर्ट तो नहीं होना जंग में, लेकिन कोई ऐसा हथियार होना चाहिए था जो हम इस्तेमाल करते, जो हमें विजुअल कंफर्मेशन तो देता कि हमने भारत की कौन सी जगह टारगेट की है। अब हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि हमने भारत की कितनी जगह तबाह की। मैंने बल्कि पाकिस्तान की एक एयरबेस का जो रनवे है वो सैटेलाइट इमेज में तबाह हुआ देखा है। मैंने आपको कल उसका गड़ा भी दिखाया था, तो वो पता चलता है। तो पाकिस्तान की तरफ जो है वो तो सैटेलाइट से चीजें आ गई, लेकिन क्या पाकिस्तान ही को नहीं चाहिए? हैट्स ऑफ टू मिस्टर मोदी, मैं फैन हो गई उनकी। अभी कुछ देर पहले पाकिस्तान ने क्लेम किया कि हमने इंडियन एयरफोर्स के आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। सिर्फ एयरफोर्स स्टेशन को ही नहीं, हमने उसके मिसाइल सिस्टम्स को, वहां डिप्लॉयड मिसाइल सिस्टम्स को और फाइटर जेट्स को भी डिस्ट्रॉय किया। सो अब क्या होता है, पीएम मोदी एक विजिट करते हैं एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर में, जहां पे क्लियरली शो किया गया है कि सिर्फ पर्सनल ऑफिसर्स एंड एयरमैन ही सेफ नहीं है, बल्कि उनके साथ पीछे बैकग्राउंड में ऐसी पिक्चर्स इंटेंशनली रिलीज कराई गई हैं जिसमें S-400 फाइटर जेट्स, ऑल द एसेट्स आर सेफ एंड देयर इज नो डैमेज टू द बेस। ओके, सो मुझे पता नहीं है कि पाकिस्तान के लोगों को कितना टाइम लगेगा ये रियलाइज कराने में कि उनकी गवर्नमेंट उनके साथ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेल रही है, जहां पे वो इनको विश्वास दिलाना चाहती है कि देखो हमने इंडिया को कितना डैमेज पहुंचाया है। ओके, बट हमारी गवर्नमेंट जो भी उनके फॉल्स क्लेम्स हैं उनको सिर्फ वर्ड से नहीं बट पिक्चर्स के साथ, प्रूफ के साथ उनको गलत साबित कर रही है। ओके, एंड दिस इज हाउ इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड, दिस इज हाउ वॉर इज फॉट। लेकिन हमारा काम है ये सबूत देकर आम लोगों तक पहुंचाना। लगाओ भाई क्लिप हामिद मीर वाली। जनरल कमर जावेद बाजवा जो है, उसने कश्मीर पे जो सौदा किया उसकी अभी तक डिटेल जो है वो कौम के सामने नहीं आई। मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? सौदा। ये जो
उन्होंने इंडिया के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल लाइन सीज फायर किया था, बेशक उस सीज फायर के फौरन बाद मोदी ने पाकिस्तान का दौरा करना था, दौरा करना। ठीक है। तो उसके बाद फॉरेन ऑफिस जो है उसमें बाजवा साहब आ गए अपना पूरा लॉ लश्कर लेके, उनको लेक्चर दिया। याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि की इंडिया से मूवमेंट के लिए हाँ। मेरे पास डीजल नहीं है। बेशक। ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के बेशक। आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल इसका नहीं। मतलब ऑडिटोरियम जहां पे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वहां बैठ के आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह कर। अब यकीन आया कि वही हामिद मीर हैं जो अभी ट्विटर पे वॉर छड़े पड़े हैं भारत के खिलाफ, भारत ये कर दिया, भारत वो करेगा, हम भारत की बैंड बजा देंगे, हम शिमला समझौता तोड़ देंगे और ये कर देंगे वो करेंगे। ये वही हामिद मीर हैं जो कह रहे थे कि टैंकों में लड़ने के लिए तेल नहीं है, ऐसा बाजवा ने कहा था। तो पाकिस्तानियों, अगर मेरा वीडियो देख रहे हो, अच्छा ये भी बता दो, हो सकता है आने वाले टाइम में पाकिस्तान के भीतर हम लोगों के चैनल बैन हो जाएं, जैसे अभी जो पाकिस्तानी चैनल्स हैं उनको बैन किया गया है हमारे यहाँ। तो जाहिर सी बात है कि जवाबी कार्रवाई होगी तो हमारे चैनल्स भी बंद हो जाएंगे पाकिस्तान के भीतर। कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरे जो व्यूवर हैं वो 90% प्लस भारत के व्यूवर्स हैं। हमें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, आप इसमें देख लीजिए कि पाकिस्तान के कितने हैं, शायद 1% के करीब होंगे। 90% के करीब जो व्यूवर्स हैं मेरे, वो भारतीय हैं। मैं भारतीयों के लिए वीडियो बनाता हूं, मैं भारतीयों के दिमाग में उनका नैरेटिव ना घुस जाए इसके लिए वीडियो बनाता हूं, इसके लिए फैक्ट लेकर आता हूं, ताकि भारतीय जब वो बात सुने तो भारतीय मेरे द्वारा बताए गए फैक्ट को उठाकर सीधे उनके मुंह पे चपेड़ मारे कि अबे झूठ बोलना बंद कर, प्रोपेगेंडा फैलाना बंद कर, ये है फैक्ट। इसलिए मैं काउंटर करता हूं। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट करेगा, ओ मेजर आर्या, ओ आलोक रंजन, रुको रुको, इनके चैनल बंद करो, इंडियन मीडिया लेटेस्ट, हाँ इनके चैनल बंद करो। बंद कर दो भाई, फर्क तुम्हें पड़ा है, हमें नहीं पड़ा है। फर्क तुम्हें पड़ा है क्योंकि तुम्हारे यहां के यूट्यूबर्स, तुम्हारे मीडिया चैनल्स के 90% व्यूअरशिप इंडियन है, और इसीलिए हम लोग बैठे थे यहां पे काउंटर करने। इसीलिए हम लोग काउंटर करते, प्रोपेगेंडा चलने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा, बिना काउंटर, बैरियर है हम लोग, बिना फिल्टर आप जाओगे नहीं, और आप जो नैरेटिव फैलाओगे उसका काउंटर होगा, फैक्ट के साथ होगा। हम सारे मिलकर करेंगे और करते रहेंगे, चाहे किसी भी तरह से आप घुसपैठ करने की कोशिश करो डिजिटल मीडिया में। तो हमारा काम है फैक्ट लेकर आना, हम फैक्ट अपने दर्शकों को बताएंगे। तो देखिएगा, अगर हमारे चैनल बैन हो जाएंगे तो वो भी कहेंगे हमने भी बैन कर दिया, बैन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छी बात है, बैन कर दो।